भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 44वें सूत्र में हमने सूक्ष्म पदार्थों को समझने का प्रयत्न किया। योगाभ्यासी समाधि लगाकर जिन तत्वों का दर्शन प्रत्यक्ष करता है, यानी साक्षात्कार करता है, वे जो साक्षात्कार करने योग्य पदार्थ हैं वो कैसे हैं, तो सूत्रकार ने, महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है, सूक्ष्म विषयम। सूक्ष्म विषय, इसलिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया, एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूत्र में सूक्ष्म विषय कहा है, यानी सूक्ष्म पदार्थ, जिनको मन का विषय बना करके मन के माध्यम से उनका साक्षात्कार दर्शन करता है। 44वें सूत्र में सूक्ष्म विषय को लेकर के स्पष्ट किया है। 42वें और 43वें सूत्र में स्थूल विषय को लेकर के स्पष्ट किया है। यानी 4 प्रकार की समाधियों को लेकर के महर्षि पतंजलि ने यहां पर स्पष्ट किया है। सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति। 4 समापत्तियां, यानी 4 समाधियां, 4 प्रकार की समाधियां। 2 प्रकार की समाधियां जो स्थूल पदार्थों को लेकर के स्पष्ट की गई, जिसको सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति से कहा है, और 2 समाधियां यहां पर सूक्ष्म विषयों को लेकर के स्पष्ट किया है, सविचारा और निर्विचारा। तो सविचारा निर्विचारा समापत्तियों में जिन सूक्ष्म तत्वों को लेकर के चर्चा की है, उस सूक्ष्मता को, उस सूक्ष्म विषय को लेकर के 45वें सूत्र में चर्चा की जा रही है। ये जो सूक्ष्मता है, जिसको हम सूक्ष्म कहते हैं, आखिर ये जो सूक्ष्म है, ये है क्या? किसे सूक्ष्म कहते हैं? और ये जो सूक्ष्मता है, इस सूक्ष्मता की सीमा का क्या है? सीमा का अर्थ है परिधि, समाप्ति, इसके आगे और नहीं है, उसके आगे और नहीं है, वो अंतिम सीमा है। तो इस सूक्ष्मता की सीमा क्या है? और कौन सी वस्तु सूक्ष्म होती है? कौन सी वस्तु सूक्ष्म होती है और कौन सी वस्तु किससे सूक्ष्म होती है? बात को समझने का प्रयत्न करना है। सूक्ष्मता की सीमा क्या है? कौन सी वस्तु सूक्ष्म होती है? कौन सी वस्तु किससे सूक्ष्म होती है? कौन सी वस्तु किससे सूक्ष्म होती है? और एक बात, कौन सी वस्तु अधिक सूक्ष्म होती है? कौन सी वस्तु अधिक सूक्ष्म होती है? सूक्ष्मता की सीमा, सूक्ष्मता किसे कहते हैं? कौन सी वस्तु किससे सूक्ष्म होती है?
कौन सी वस्तु अधिक सूक्ष्म होती है। ये जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मपन है, पहले इस सूक्ष्मता को समझने का प्रयत्न करते हैं। सूक्ष्म होता क्या है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याकरण के ग्रंथों में एक उणादि कोश है, उसकी चर्चा करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए सूक्ष्म को समझाने का प्रयास किया। ये जो व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहां वेदों का भाष्य किया, जहां वेद के सिद्धांतों को सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, अलग अलग प्रकार के ग्रंथों की रचना करके व्याकरण में भी प्रवेश किया, व्याकरण के भी कुछ ग्रंथ बनाए। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है उणादि कोश। उणादि कोश की व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, ये जो सूक्ष्म हम कहते हैं, सूक्ष्मता को सूक्ष्म क्यों कहते हैं, सूक्ष्मता को सूक्ष्मता क्यों कहते हैं। वो कहते हैं सूचयति, सूक्ष्म को समझाने के लिए वो लिखते हैं, उसकी परिभाषा करते हैं, उसका निर्वचन करते हैं। सूचयति पैशून्यम करोति इति सूक्ष्मम अत्यल्पम वा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, सूक्ष्मम इति किम, सूक्ष्म किसे कहते हैं, किसे सूक्ष्म कहना चाहिए। वो कहते हैं सूचयति पैशून्यम करोति इति सूक्ष्मम अत्यल्पम वा। सूक्ष्म को समझाया। सूचयति अर्थात पैशून्यम करोति। पैशून्यम कहते हैं न्यूनता को, कमी को। न्यूनता को बताने वाले को, न्यूनता को दिखाने वाले को सूक्ष्म कहते हैं। फिर कहा अत्यल्पम वा, थोड़े को भी सूक्ष्म कहते हैं। थोड़ा कहो, न्यूनता कहो, एक ही बात है। दृष्टिकोण भेद हो सकता है। वो कहते हैं सूचयति पैशून्यम करोति इति सूक्ष्मम अत्यल्पम वा। दो बातें कही यहां पर, एक पैशून्यम और एक अत्यल्पम। पैशून्यम को कहते हैं न्यूनता को, और अत्यल्पम को थोड़े को कहते हैं, बहुत थोड़े को। दोनों को एक ही अभिप्राय से देखा जाए, शब्दांतर होगा, अर्थ में अंतर नहीं होगा। दृष्टिकोण भेद है। वो कहते हैं थोड़ा, अत्यल्पम थोड़ा या न्यूनता, बहुत न्यून। न्यून और अल्प भाषा के अंदर भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, न्यून और अल्प। न्यून बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और अल्प संस्कृत के शब्दों में अधिक प्रयोग में आता है। हिंदी के शब्दों में न्यून शब्द का प्रयोग भी आता है। न्यून का मतलब कम, न्यून का अभिप्राय कम, और अल्प का अर्थ भी कम, थोड़ा। अब ये जो अल्प है, ये जो न्यून है, ये किस दृष्टि से न्यून है, किस दृष्टि से वो अल्प है। दो दृष्टियां हो सकती हैं यहां पर प्रसंग के अनुसार। एक है स्थान की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से न्यून है, अल्प है। स्थान कहते हैं जगह, स्थान। स्थान की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से वो थोड़ा है,
अल्प है, न्यून है, कम है। एक स्थान की दृष्टि से न्यूनता और अल्पता है, और एक ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से अल्प है, थोड़ा है, न्यून है, कम है। ज्ञान की दृष्टि से, विवेक, नॉलेज की दृष्टि से भी ये अल्प, सूक्ष्म शब्द का प्रयोग होता है। सूक्ष्म शब्द दो अर्थों को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। एक है स्थान की दृष्टि से, जगह की दृष्टि से सूक्ष्म शब्द का प्रयोग होता है, और एक सूक्ष्म शब्द का प्रयोग होता है ज्ञान की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से भी सूक्ष्म शब्द का प्रयोग होता है। ये दो दृष्टियां हैं। और जब स्थान की दृष्टि से सूक्ष्म का प्रयोग किया जाता है, वहां पर परिमाण शब्द का प्रयोग होता है। परिमाण, इयत्ता, इतना। वो जो इतना है वो स्थान की दृष्टि से है, तो वहां परिमाण शब्द का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा अल्प परिमाण, अणु परिमाण। ये जो अल्प है वो अणु शब्द के लिए आता है, अणु परिमाण। और दूसरा होता है महत परिमाण। सूक्ष्म परिमाण और महत परिमाण, स्थूल परिमाण। बड़ा, जैसे आकाश, आकाश का परिमाण क्या है? महत परिमाण है, वो बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है, महत परिमाण है। परिमाण उसका, इयत्ता जो है उसकी इयत्ता बहुत विशाल है। यह स्थान की दृष्टि से, जिधर भी देखो उधर आकाश है, आकाश का जो परिमाण है वो महत परिमाण है, वो बहुत बड़ा है। अणु, एटम, अणु का जो परिमाण है वो सूक्ष्म परिमाण है, अल्प परिमाण है, बहुत थोड़ा सा है। उसका जो स्थान है बहुत सूक्ष्म है। अब देखिए, जब स्थान हम बोले बहुत सूक्ष्म स्थान है, बहुत थोड़ा है, अल्प है, न्यून है, तो यह स्थान की दृष्टि से हम लोग प्रयोग करते हैं। व्यवहार में स्थान की दृष्टि से सूक्ष्म का प्रयोग होता है, स्थूल का प्रयोग होता है। स्थूलता और सूक्ष्मता स्थान की दृष्टि से है, और ये जो सूक्ष्मता है ये ज्ञान की दृष्टि से भी प्रयोग में आता है। तो दो दृष्टियां हैं। महर्षि पतंजलि ने जिन तत्वों का दर्शन बताया है सविचारा निर्विचारा नामक समापत्तियों में, और वो जो तत्व हैं, वो जो पदार्थ हैं, वो कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। अब इसी सूक्ष्मता को लेकर के हमें समझना है। देखिए, संसार जो भी बना है, जो सारा का सारा ब्रह्मांड हमें जो भी दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है, हमारी आंखें जहां तक देख सकती हैं, यह यंत्र लगा करके, माइक्रोस्कोप लगा करके, दूरबीन लगा करके हम दूर दूर तक जितना देख सकते हैं, लंबा चौड़ा संसार है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जितना भी हमको दिखाई देता है, ये कार्य पदार्थ है, ये बना हुआ है, इसे हम कार्य कहते हैं। और जिस कारण से ये संसार बना है, जिन कारणों से यह संसार बना है, उसको हम कारण शब्द से कहते हैं। कार्य और कारण, कारण कार्य। तो ये जो कारण है और ये जो कार्य है, कार्य जो है स्थूल होता है और कारण सूक्ष्म होता है। कार्य जो है
स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। ये स्थूलता, ये सूक्ष्मता परिमाण की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से है। अब देखिए मिट्टी, मिट्टी जितना स्थान वो घेरती है, जितना स्थान लेती है, उससे अधिक स्थान घड़ा लेता है। मिट्टी जितना स्थान ग्रहण करती है, जितना स्थान को घेर लेती है, उससे अधिक स्थान में घड़ा होता है। कारण पदार्थ कम स्थान लेते हैं, कार्य पदार्थ अधिक स्थान लेते हैं। ये जो कपड़ा है, इस कपड़े का जो कारण रुई है, धागे हैं, जितने स्थानों पर धागे या रुई स्थान को ग्रहण करते हैं, उससे अधिक स्थान ये कपड़ा ग्रहण करता है। तो स्थूलता और सूक्ष्मता, कार्य और कारण, कार्य अधिक स्थान ग्रहण करता है और कारण कम स्थान ग्रहण करता है। इस दृष्टिकोण से स्थूलता और सूक्ष्मता है। तो जो कार्य पदार्थ है वो स्थूल होते हैं, महत् परिमाण वाले होते हैं, और जो कारण पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, अल्प परिमाण वाले होते हैं। इसी अल्पता को, न्यूनता को सूक्ष्म शब्द से स्पष्ट किया है। सूक्ष्मम इति सूचयति पैशून्यम करोति इति सूक्ष्मम अत्यल्पं वा। यह है सूक्ष्मता। हमने स्थान की दृष्टि से सूक्ष्मता को समझने का प्रयत्न किया। तो जो स्थान की दृष्टि से छोटा और बड़ा होता है, और जितना बड़ा बड़ा होता है उसको महत् परिमाण कहते हैं, उसको स्थूल कहते हैं, और जितना छोटा छोटा होता जाता है उसको अल्प परिमाण कहते हैं, अणुपरिमाण कहते हैं। उसी को सूक्ष्म शब्द से कथन करते हैं। महर्षि पतंजलि ने जिन सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन 44वें सूत्र में स्पष्ट किया है, उन सूक्ष्म पदार्थों के विषय में 45वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है कि वो जो सूक्ष्मता है वो सूक्ष्मता क्या है, और वो सूक्ष्मता कहां तक जाएगी, कहां उसकी समाप्ति है, और कौन सी वस्तु सूक्ष्म है, किससे सूक्ष्म है, किसकी अपेक्षा से वो सूक्ष्म है, और कौन सी वस्तु किससे अधिक सूक्ष्म है, और वो अधिकता, उसकी भी एक सीमा है, उसकी सूक्ष्मता, ये अधिक से अधिक सूक्ष्म है, उससे और अधिक सूक्ष्म नहीं हो सकता। इन सब बातों को लेकर के समझने का प्रयत्न हम सबको करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।